दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादर-ए-किराम, पाकिस्तानी सियासत में आखिरी खतरनाक ओवर्स का खेल शुरू हो चुका है और ये 1 वर्सेस ऑल की कंडीशन है कि जहां पर एक जानिब तो तनहा कप्तान खड़ा हुआ है तो दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ, उनकी बैसाखियों के साथ जनाब पीडीएम का इत्तेहाद हुकूमत के अंदर मौजूद है और ये मदद उनको पिछले 8 माह से मुयस्सर आ चुकी है। तो अब कुछ बहुत बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जिसने इस वक्त तहलका मचा के रख दिया है, क्योंकि इमरान खान साहब ने इन सब की कमर तोड़ के रख दी है और इमरान खान ने जीएचक्यू पर इस वक्त बिजलियां गिरा के रख दी हैं और नए आर्मी चीफ को 2 टोक पैगाम पहुंचा दिया गया है, खुली वार्निंग दे दी गई है और अब कोई शर्म लिहाज नहीं है, क्योंकि आप जनरल बाजवा पार्ट 2 ना बने जिसके बाद हालात मजीद कशीदा हो चुके हैं। इमरान खान के इस पैगाम की मुकम्मल कहानी आपके सामने रखूंगा कि अंदर खाते इस वक्त चल क्या रहा है, जमान पार्क में क्या हो रहा है और जीएचक्यू में इस वक्त क्या चल रहा है। यह अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि आजम सवाती, जिनकी जान को इस वक्त खतरात लाहक हो चुके हैं और उनको कभी भी और किसी भी वक्त फेक इनकाउंटर में कत्ल किया जा सकता है, और जनरल आसिम मुनीर का इस वक्त हंगामी तौर पर कोयटा पहुंचना, क्योंकि वो कोयटा में है जनरल आजम सवाती साहब, और फिर इनको कैसे मुंतकिल किया गया वो सारी कहानी मैंने आपको बतानी है। लेकिन आजम सवाती के इस बेहिमाना तशद्दुद के बाद जनरल आसिम मुनीर का कोयटा पहुंचना, जिसने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त चल क्या रहा है, ये अहम तरीन तफसीलात हैं आपके सामने रखनी है। और तीसरी खबर, फैसल वाडा के बाद नई किस्त रिलीज हो चुकी है, नए मोहरों को लॉन्च कर दिया गया है और ताकतवर हलकों ने अपनी नई पार्टी बाकायदा तौर पर लॉन्च हो चुकी है, जिसका आज बाकायदा तौर पर ऐलान किसने किया है? चौधरी निसार ने कर दिया है। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौधरी निसार साहब ने क्या ऐलान किया है, इस वक्त होने क्या जा रहा है, यह अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। और दूसरी खबरों की जानिब बढ़ते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त काफ लीग जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी है और ये इस वक्त चल क्या रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमरान खान साहब ने असम्बलियां तहलील करने का ऐलान किया तो आपने देखा कि चौधरी परवेज इलाही ने यह कहा कि मार्च तक हम असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे, हमारी हुकूमत से वो मुद्दत पूरी करेगी। तो जनाब इमाम चौधरी सालिक हुसैन ने ये मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि काफ लीग के 6 अरकान जो है वो पंजाब असम्बली से राब्ते जो है वो हमारे साथ राब्ते में है और वो किसी भी वक्त जो है वो चौधरी परवेज इलाही को सरप्राइज दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सेटअप तब्दील हो या ना हो, तहम लोगों की नीयत तब्दील हो रही है। वो अरकान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि हर किसी को पता है कि मामला क्या चल रहे हैं। यही लगता है कि असम्बलियां तोड़ने का किसी का इरादा नहीं है। अब यहां पर नाज़रीन आपने यह भी समझना है कि काफ लीग के 6 अरकान अगर ये आगे पीछे होते हैं तो इमरान खान की हुकूमत को धचका मिल सकता है और चौधरी परवेज इलाही जो है वो एक बहुत बड़े रॉन्ग नंबर भी साबित हो सकते हैं। लेकिन नाज़रीन इसका जवाब दिया गया है चौधरी मोरस इलाही की जानिब से। उन्होंने कहा है कि सालिक हुसैन के काफ लीगी एमपीएस से राब्ते होने के दावे पर कोई सदाकत नहीं है, अपना बंदोबस्त करके रखें, हमारा कोई रुकनी असम्बली ना उस तब्दीली का हिस्सा नहीं बनेगा, अनकरीब नून लीग के सूबाई अरकान जो हैं वो जरूर टूटेंगे। तो ये लड़ाइयां जो हैं वो मजीद बिगड़ती चली जा रही हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है कि फैसल वाडा के बाद जो नई किस्त रिलीज हो चुकी है और ताकतवर हलकों ने अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी है और उसके सरबराह और उसकी सदारत कौन करेंगे, कौन कौन इसमें शामिल होने जा रहा है, चौधरी निसार का इसमें क्या किरदार है। तो जनाब मन अब आपको एक और खबर दे देता हूं कि फैसल वाडा के बाद इमरान खान के खिलाफ एक और शख्स जिसको लॉन्च किया गया है कि जो सरदार तनवीर इलियास साहब हैं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, उन्होंने कहा कि इमरान खान का जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर डबल गेम का इल्जाम हकीकत के खिलाफ है। पीटीआई के अंदर के लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ इमरान खान को लड़वाया, पार्टी के अंदर के लोगों की पार्टी क़यादत पर नजर है। अब ये उनका किस जानिब इल्जाम है, ये शाह महमूद कुरैशी की जानिब है, असद उमर साहब की जानिब है, किन की जानिब है, ये बड़ा इस वक्त ये मामला जो है वो खराब होते चले जा रहे हैं। और अब जो मेजर खुर्रम रोकड़ी लॉन्च हुए थे इमरान खान के खिलाफ के
इमरान खान साहब कहते थे कि मेरी डटी हैरी से यानी कि मेजर फैसल से मुलाकात करवाओ। अब वो एक लॉन्च किया गया मौरा था और उसको अहमद मीर के प्रोग्राम के अंदर बैठाकर वो सारी बातें करवाई गई थी। लेकिन नाज़रीन किराम अब जो मामला है कि जो मेजर खुर्रम रोकड़ी हैं उनको जनाब लगवाया गया था आज़ाद कश्मीर के अंदर और इनकी हुकूमत के अंदर लगाया गया था सरदार तनवीर इलियास की। तो इनका गठजोड़ ये साबित हो रहा है कि इनकी डोरें हिलाई गई थी और जिस तरह से मेजर खुर्रम रोकड़ी और फैसल वाडा को लॉन्च किया गया तो जनाब उसी तरह से सरदार तनवीर इलियास को लॉन्च किया गया। अब ये बात यहां पर खत्म नहीं होती। अब एक और खबर आप ले लें कि इस वक्त चौधरी निसार अली खान ने आम इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मैं NA-57 से हिस्सा लूंगा। मेरे हल्के में मद्दे मुकाबिल जो लोग हैं वो आसमान से नहीं उतरे हुए और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी अवामी खिदमत के निशानात जा बजा आपको नजर आएंगे। मेरे मद्दे मुकाबिल इस हल्के में है, मैं उनका मुकाबला करूंगा। और उसी हवाले से 23 सितंबर को यह खबर आई थी कि साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने आज़ाद ग्रुप के क़याम के लिए इब्तिदाई होमवर्क शुरू कर दिया है। अब यह आज़ाद जो ग्रुप है वो कौन हो सकता है, मैं जरा आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ। और फिर वो अपने हम ख्याल सियासतदानों के साथ राब्ते में है और उन्हें आज़ाद हैसियत में आइंदा आम इंतखाबात लड़ने के लिए आमादा कर रहे हैं। अब एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि सारा ग्रुप जो है वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े और फिर बाद में हवाओं का रुख देकर अपना फैसला करे कि जहां पर इस्टेब्लिशमेंट को कहेगी वहां पर ये लॉन्च हो जाएंगे। और अब तक की सूरत हाल के मुताबिक चौधरी निसार अली खान खुद को आज़ाद हैसियत में ही इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे और जनूबी पंजाब से जहांगीर खान तरीन और मखदूम अहमद मखदूम जिनके दरमियान हाल ही के अंदर जो सुलह हुई है वो भी अपनी नई पार्टी और अपना नया ग्रुप कायम करने के बारे में अहम मुशावरती अमल से गुजर रहे हैं। इलेक्शन के नजदीक किसी मरहले पर आज़ाद ग्रुप और जनूबी पंजाब का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो सामने आ सकता है और चौधरी निसार अली खान किसी सियासी जमात में शमूलियत की बजाय आज़ाद हैसियत में कौमी और सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ने का इरादा रखते हैं, जिसके लिए उन्होंने दफ्तर भी कायम कर दिया है जहां वो हफ्ते में 4 दिन मौजूद होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये इमरान खान के खिलाफ ये बेसिकली ग्रुप जो है वो एक्टिव कर दिया गया है और इमरान खान को जनूबी पंजाब के अंदर डेंट डालने के लिए, उनकी हुकूमत को गिराने के लिए या वो चूंकि 2 तिहाई अक्सर के साथ वापस आते हुए नजर आ रहे हैं तो इन लोगों को वहां पर लॉन्च किया जाएगा जहां पर पार्टी सिस्टम है, जहां पर बरादराना सिस्टम है और बरादरी के नाम के ऊपर वोट दिया जाता है। अब आ जाए कि आजम सवाती जिनकी जान को खतरा है और उनको फेक इनकाउंटर किया जा सकता है, उनके ऊपर बेहमाना तशद्दुद के बाद जो बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ उनके ऊपर, तो जनरल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान जाना ये अब किस जानिब इशारा है, आपके सामने अहम तरीन चीजें रख देता हूं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपने देखना है कि आजम सवाती साहब जो है वो गिरफ्तार हुए इस्लामाबाद से और उनको कोयटा भेजा गया और वहां पर वो उनके साथ जो कुछ हुआ, जो तशद्दुद हो रहा है, पहले भी हुआ और अब भी हुआ, अब इससे सवालिया निशान खड़े करती हैं कि अब कौन करवा रहा है। लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक कल रात जो है वो कोयटा के अहम तरीन इदारों की जो है वो तहवील के अंदर थे और उनकी हिरासत में थे और अहम तरीन इदारों की बिल्डिंग के अंदर उनको रखा गया था। अब मैं उनका ओपनली नाम तो नहीं ले सकता और वहाँ के कोर कमांडर कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर है, कोर कमांडर बलूचिस्तान। तो जनाब ईमान, अब ये मामला जो है वो इंतहाई गंभीर होता चला जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है और उनको फेक इनकाउंटर के नतीजे में पुलिस मुकाबले में, जाली पुलिस मुकाबले में उनको कत्ल किया जा सकता है। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नजर अब जनरल आसिम मुनीर जो है उनका 2 रोजा बलूचिस्तान का दौरा, कोयटा और तुर्बत का उन्होंने दौरा किया। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी पर उनको ब्रीफिंग दी गई और कोर कमांडर जनरल आसिफ गफूर ने उनका इस्तकबाल किया। बलूचिस्तान की आवाम को सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ये जनरल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान की आवाम जो है उनको ये यकीन दहानी भी करवाई। यकीन दहानी पर काम जो है वो आजकल चलता है और बहुत सारे, ये आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन आज तक मिसिंग पर्सन का मसला जो है वह हल नहीं हुआ। अब जनाब आप आ जाएं कि जो इमरान खान साहब ने इस वक्त GHQ पर बिजलियां गिरा दी हैं और एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जनरल आसिम मुनीर जो है उनको 2 टोक वार्निंग दे दी गई है कि अब बस बहुत हो चुका है, इनफ इज इनफ। नाज़रीन किराम, DCISI और DCISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इमरान खान के खिलाफ और नाम लेकर और बहुत सारी चीजें जो आपके सामने जो है क्लियर है। तो जनाब ईमान, जैसे जनरल आसिम मुनीर आए उन्होंने ISI और ISPR का जो मीडिया विंग है उसको इमरान खान के खिलाफ प्रोपागेंडा करने से रोक दिया था और इमरान खान साहब ने भी अपनी पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट के फर्द के खिलाफ जो है वो स्टेटमेंट देने से रोक दिया कि वो किसी के मीडिया के ऊपर किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करेगा। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन किराम, आज इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले एक बहुत अहम तरीन इंटरव्यू दिया है और वो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपके सामने कुछ अहम तरीन तफसीलात उसकी रखता हूँ और कुछ अहम मिनट्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ कि इमरान खान साहब ने आज कहा कि हम असम्बलियां तहलील जो है वो करने जा रहे हैं और जब हम असम्बलियां तहलील करेंगे तो उसके
उसके 48 घंटों के बाद वहां पर केयर टेकर सेटअप जो है वो अनाउंस हो जाएगा और हम तैयारी करके ही असेंबलियां तहलील करेंगे और यह सब कुछ दिसंबर के अंदर ही होगा। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने परवेज इलाही और अलीम खान का नाम वज़ीर आला के लिए दिया था, लेकिन परवेज इलाही ने कहा था कि अगर आप अलीम खान को वज़ीर आला बनाएंगे तो हम इसको वोट नहीं करेंगे, और फिर हमने उस्मान बुज़दार को हटाकर चौधरी परवेज इलाही को वहां पर वज़ीर आला बना दिया था और चौधरी परवेज इलाही अब तक हमारे साथ खड़े हुए हैं। दूसरा, फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बाजवा को अपना कुलीग समझता था, मैंने इसको कभी अपना बॉस नहीं कहा, और आईनी तौर पर जनरल बाजवा जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं। और जनरल फैज के मुतालिक जब उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ लगाऊंगा, लेकिन मामला यह था कि जब वो ISI थे तो जनरल बाजवा ने उनके ऊपर जोर डाला कि इनको हटाया जाए और उनका तबादला जो है वो मरियम नवाज के कहने के ऊपर मुबीना तौर पर कोर कमांडर पेशावर किया गया था, और कोर कमांडर पेशावर से भी हटाकर मरियम नवाज के कहने के ऊपर, मौलाना फजल रहमान के कहने के ऊपर उनका तबादला कोर कमांडर बहावलपुर जो है वो कर दिया गया था। तो इस सारे मामले में नाज़रीन किराम उन्होंने कहा कि मैं इस वजह से इनको DGI मजीद रखना चाहता था क्योंकि वो अफगानिस्तान के मामला से बाखूबी वाकिफ थे और उनके अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे मरासिम थे, उनके ताल्लुकात थे अफगान तालिबान के साथ, वो उनके साथ नेगोशिएशन कर रहे थे, उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे थे। तो मैं ये चाहता था कि इसी शख्स DGI होना चाहिए। अब उस इमरान खान साहब से सवाल पूछा गया नए आर्मी चीफ के हवाले से। उन्होंने सवाल पूछा, जो एंकर उनसे क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या जनरल आसिम मुनीर जो है उनको दुरुस्त आर्मी चीफ लगाया गया है कि यह सही फैसला है। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नवाज शरीफ जो है उसने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाया और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दो टोक पैगाम और बड़ा वाज़ेह तौर पर इशारा है कि नवाज शरीफ ने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ अपॉइंट किया है। फिर इमरान खान साहब से सवाल पूछा गया रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से। उन्होंने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन वाला बयानिया क्या दुरुस्त है, तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि जो फैसिलिटेशन जिन्होंने की रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए, जिन्होंने यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस सारे मामले के ऊपर PDM को इकट्ठा किया, इनको फैसिलिटेट किया, और ये उन्होंने हवाला भी दिया शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, खुर्रम दस्तगीर का, कि इन्होंने मीडिया के ऊपर बैठकर कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर मुल्क में तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन में हिस्सा लिया वो सारे इस मुल्क के गद्दार हैं, वो सारे इस मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अब इकोनॉमिक डिफॉल्ट की सिचुएशन पर हम पहुंच चुके हैं और मुझे इन्होंने इकोनॉमिक्स का बहाना बनाकर, मैशत का बहाना बनाकर जो है वो निकाला था, तो अब क्या मैशत जो है वो दुरुस्त सम पर जा रही है। फिर इमरान खान साहब से ये पूछा गया कि 7 माह में जनरल बाजवा की पॉलिसीज आपने देखी तो क्या वो पॉलिसीज दुरुस्त थी और जनरल आसिम मुनीर भी क्या वही पॉलिसीज लेकर चल रहे हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। अब यहां पर उन्होंने दो टोक पैगाम जो है वो पहुंचाया नए आर्मी चीफ को। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा खुद ये कह रहे थे कि नून लीग आ रही है और इमरान खान की सियासत नपरतूस हो जाएगी, इसको तहस नहस कर देंगे। तो सवाल पूछा गया कि क्या जनरल आसिम मुनीर जनरल बाजवा की पॉलिसीज पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो क्योंकि पहले आजम सवाती के साथ जो जुल्म हुआ वो जनरल बाजवा के दौर में हुआ, तो दोबारा उनके साथ वो कुछ हो रहा है जो जनरल बाजवा के दौर में हुआ है, तो अब तो बाजवा साहब नहीं है, तो अब ये कौन कर रहा है, ये इमरान खान साहब से सवाल पूछा गया। तो उन्होंने यहां पर कहा कि जो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो वो वाकई तौर पर न्यूट्रल बनकर दिखाएं, वो इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां ना करें। जो ये शहबाज गिल, आजम सवाती और मेरे साथ हो रहा है ये इंतहाई दर्दनाक है और ये इंतहाई गलत है। ये इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अगर आप न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल बनकर बताएं और आप पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत ना करें। तो ये इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर नई इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम पहुंचा दिया। तो अब तक रहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। श्रीलंका लाजमी ख्याल रखना के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।